राजस्थान की नवगठित 16वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। 2 दिवसीय पहले सत्र में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। इस बार 16वीं विधानसभा में बीजेपी के 46 और कांग्रेस के 19 और अन्य 7 विधायक पहली बार विधायक पद की शपथ लेंगे। प्रदेश में ये संभवतः पहला मौका है जब मंत्रिमंडल के गठन से पहले विधायकों की शपथ हो रही है। यही नहीं, भजनलाल शर्मा पहले ऐसे विधायक होंगे जो विधायक से पहले मुख्यमंत्री के तौर पर विधानसभा पहुंचेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सत्र बुलाने की स्वीकृति दी और सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ द्वारा शपथ दिलाई जाएगी और दूसरे दिन फिर कल विधानसभा स्पीकर का चुनाव होगा। विधानसभा स्पीकर के दावेदार वासुदेव देवनानी की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। विधानसभा सत्र को लेकर प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो राजस्थान की नवगठित 16वीं विधानसभा का पहले सत्र का पहला दिन आज और तमाम जो विधायक हैं वो विधायक पद की शपथ लेंगे। नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ शपथ दिलवाएंगे। तो राजस्थान विधानसभा का पहला सत्र आज सदन में नहीं दिखेंगे दोनों दलों के कई दिग्गज राजेंद्र राठौर, सतीश पुनिया, सीपी जोशी, बीडी कल्ला, रघु शर्मा, महेश जोशी, ये तमाम वो बड़े चेहरे जो चुनाव हार गए और अब विधानसभा में अगले 5 सालों तक नजर नहीं आएंगे। तो राजस्थान विधानसभा का पहला सत्र और जो ये नया नेतृत्व राजस्थान को मिला है इसे लेकर खास जानकारी आपको दे दें कि 30 सालों से राजस्थान का चलता आ रहा रिवाज सरकार बदलने का वो लगातार जारी है और आज सीएम भजनलाल शर्मा भी विधायक पद की शपथ लेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है कि मंत्रिमंडल गठन से पहले जो तमाम विधायक हैं अपने पद की शपथ आज विधानसभा में लेने वाले हैं, क्योंकि अब तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है। और वहीं सीएम भजनलाल शर्मा आज विधायक पद की शपथ लेंगे। तो ये भी पहली बार ही हो रहा है कि कोई सीएम विधायक बनने से पहले ही सीएम के तौर पर नियुक्त हुए और सीएम तौर पर नियुक्त होने के बाद विधायक पद की शपथ आज लेंगे। तो प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ आज तमाम विधायकों को शपथ दिलवाएंगे। राजस्थान विधानसभा का 16वीं विधानसभा का पहले सत्र का आज पहला दिन और 199 विधायकों को विधायक पद की शपथ दिलवाई जाएगी। सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, ये तमाम नेता पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। तो विधानसभा का पहला सत्र और 16वीं विधानसभा के पहले सत्र को लेकर जानकारी दे दें कि 20 और 21 तारीख तक ये पहला सत्र चलेगा। आज तमाम विधायक अपने पद की शपथ लेंगे और फिर उसके बाद कल स्पीकर जिनका नाम बीजेपी आला कमान ने चिन्हित किया है वासुदेव देवनानी, उन्हें स्पीकर बना दिया जाएगा। कालीचरण सराफ उन्हें शपथ दिलवाएंगे और उनका स्पीकर बनना सुनिश्चित माना जा रहा है। हो सकता है विपक्ष भी उनके नाम पर कोई विरोध ना करे, क्योंकि ऑलरेडी बीजेपी के पास बहुमत है, मेजॉरिटी है और बीजेपी के टोटल 115 विधायक विधानसभा में बैठेंगे। 115 विधायक बीजेपी के जीत कर आए हैं, साथ ही साथ 5 निर्दलीय विधायक जो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। तो 16वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू, सुबह 11 बजे से कार्रवाई शुरू होगी। तो 2 दिन के सत्र में पहले नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ शपथ दिलवाएंगे और फिर दूसरे दिन स्पीकर वासुदेव देवनानी का निर्वाचन होगा। तो लगातार पल पल का अपडेट आपको राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई को लेकर देते रहेंगे। आज तमाम विधायक शपथ लेंगे और इसी के साथ ही 11 बजे के लगभग विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। तो 16वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू, सुबह 11 बजे से शुरू होगी कार्रवाई और 2 दिन के सत्र में पहले नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ शपथ दिलाएंगे। इस नए नेतृत्व से चूंकि 30 साल का जो राजस्थान का रिवाज है वो तो कायम रहा,
लेकिन एक बड़ा बदलाव यहाँ पर ये हुआ है कि इस बार एक नए चेहरे को सीएम का पद मिला है और ये नया चेहरा है सीएम भजनलाल शर्मा। अब सीएम भजनलाल शर्मा से प्रदेश की जनता को उम्मीदें भी कई सारी, जब से सीएम के पद पर नियुक्त हुए उसके बाद से ही लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में राजस्थान की जनता सीएम का स्वागत करने के लिए पहुंच रही है। कल जब भरतपुर गए तब भी आपने तस्वीरों में देखा अपार प्रेम भरतपुर की जनता ने, पूर्वी राजस्थान की जनता ने सीएम भजनलाल शर्मा को दिया। और हमारे सहयोगी दिनेश डांगी जुड़ गए इस खबर पर। दिनेश, आज तमाम विधायक अपने पद की शपथ लेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस बार विधानसभा में नई देखने को मिलेंगी। ये बिल्कुल 16 विधान और पहले सत्र की कार्रवाई सुबह 11 बजे होगी। खास तौर से नदी में उन 72 विधायकों के लिए कह सकते हैं कि बड़ा दिन है, क्योंकि पहली बार वो विधायक बनकर राजस्थान विधानसभा पहुंचे हैं। तो 2 दिन ये विधानसभा चलेगी, उसकी कार्रवाई चलेगी। तो पहले दिन और दूसरे दिन यानी आज अगर तमाम जो विधायक 199 उनको शपथ दिलाई जाती है, या अगर सभी को नवनिर्वाचित विधायकों को आज शपथ नहीं दिलाई पाई जाती तो कल सुबह उनको फिर 11 बजे से एक बार शपथ दिलाई जाएगी। और कल कर वासुदेव देवनानी का नाम घोषित किया था। एक प्रक्रिया है कि स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो कल उनकी जो निर्वाचन की औपचारिकता है वो पूरी की जाएगी। तो पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों को जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए, कालीचरण शराब जो सबसे वरिष्ठ विधायक है, 8 दफा वो विधायक चुनकर आए, वो सभी नवनिर्वाचित विधायकों को उनके पद की शपथ यहाँ पर दिलाएंगे। और कल स्पीकर का जो निर्वाचन है वो होगा। तो 2 दिन ये सेशन चलेगा, ऐसी जानकारी सामने यहाँ पर आ रही है। तो किस तरह विधायक अपनी जो ट्रेडिशनल ड्रेसेज है अपने क्षेत्र की पहनकर आते हैं, और किस तरह जो सीढ़ियों पर जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा की सीढ़ियों को छूकर आशीर्वाद दिया था, इस तरह के नज़ारे आज कह सकते हैं कि देखने को यहाँ पर मिलेंगे। और ज्यादा अन्य जो विधायी कार्य है, प्रश्नकाल, शून्यकाल है, नंदिनी, वो इस 2 दिनों में नहीं होंगे। तो 2 दिन के सेशन के दौरान नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे और स्पीकर देवरानी का निर्वाचन होगा। जी बिल्कुल दिनेश, नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और फिर कल स्पीकर वासुदेव देवनानी की नियुक्ति भी हो जाएगी। और उनके नाम को लेकर विपक्ष की तरफ से भी कोई विरोध होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेजॉरिटी में बीजेपी है। बिल्कुल एक परंपरा यहाँ पर रही है, कोई गुंजाइश इस बात की नहीं है कि स्पीकर पोस्ट के लिए विपक्ष अपोजिशन कांग्रेस अपना उम्मीदवार यहाँ पर खड़ा करेगी। और फिर भी दिल्ली गोविंद सिंह चौटाला का बयान आया है कि विधायक दल की जो हमारी बैठक होगी उसमें हम ये फैसला करेंगे कि हमें कैंडिडेट खड़ा करना है या नहीं करना। लेकिन जानकार सूत्रों के हवाले से कांग्रेस और विपक्ष है किसी तरह अध्यक्ष पद पर अपना उम्मीदवार घोषित नहीं करेंगे, यही जानकारी अब तक सामने आ रही है। जिस तरह छत्तीसगढ़ में नजारा दिखा था, भूपेश बघेल, रमन सिंह के जो नामांकन पत्र कार्यक्रम है उसमें दाखिल हुए थे, तो इस तरह की तस्वीरें यहाँ भी देखने को मिल सकती है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता स्पीकर देवरानी के निर्वाचन प्रोसीजर में मौजूद रह सकते हैं। दिनेश, चूंकि कांग्रेस की आपने बात करी तो अब विधानसभा की कार्यवाही आज से शुरू हो रही है और तमाम विधायक अपने पद की शपथ लेंगे। तो अभी तो बस 2 दिनों तक यही चलेगा, लेकिन अब कांग्रेस में एलओपी की घोषणा कब तक होगी? लीडर ऑफ अपोजिशन कब तक बनाया जा सकता है? देखिए 5 दिसंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी पीसीसी में, और सर्वसम्मति से हाईकमान को अधिकार सौंप दिया गया था नेता प्रतिपक्ष चुनने की। लेकिन कह सकते हैं कि 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं नंदिनी, अभी तक नेता प्रतिपक्ष का ऐलान नहीं हुआ है, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में घोषणा हो चुकी है। तो कहीं न कहीं कई वजह इसकी सामने आ रही है। करणपुर विधानसभा चुनाव है, गहलोत पायलट वर्सेज सेक्टर है, या फिर जातिगत और सियासी समिश्र साधनों के प्रतिपक्ष की दावेदार में खुद अध्यक्ष चौटाला है, सचिन पायलट है, हरीश चौधरी है, महेंद्र सिंह माली है, राजेंद्र पारिक है और दयाराम परमार है। ये कई नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं। तो किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है या चौटाला को ऐसे बरकरार रखा जाता है छत्तीसगढ़ की तरह, तो कई चीजें हैं जिनके चलते। चलिए, शुक्रिया दिनेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अब से कुछ ही देर में विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। हमारे सहयोगी सुनील, सीएम
जिस गेस्ट हाउस में मौजूद हैं उसके बाहर इस वक्त मौजूद हैं और सीएम कब तक जाएंगे विधानसभा, इसे लेकर अपडेट हमें सुनील दे रहे हैं। 11 बजे से कार्रवाई शुरू होगी, तो अब से थोड़ी देर में सीएम भजनलाल शर्मा बाहर निकलेंगे। सुनील, जी बिल्कुल नंदिनी, 11 बजे से जो विधानसभा का सत्र शुरू होना है, अभी सीएम जो गेस्ट हाउस में ठहर रहे हैं क्योंकि देर रात जो भरतपुर जो उनका कार्यक्रम था कल का, वहां से लौटे थे और अभी सुबह से ही जो लोग हैं मिलने जुलने वाले और बधाई देने वाले वो यहाँ पर पहुंच रहे। और अभी जो जानकारी मिली है कि 10:45 पर सीएम भजनलाल शर्मा अपने गेस्ट हाउस से विधानसभा के लिए रवाना होंगे और उसको लेकर तैयारी भी यहाँ पर जो सिक्योरिटी और प्रशासन ने कर ली है। लगातार जो काफिला है वो अंदर जा रहा है, गाड़ियां जो है सीएम सिक्योरिटी की वो गेट के बाहर तैनात है। इसके अलावा जो प्रोटोकॉल में जो अधिकारी है वो भी लगातार धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि कुछ ही देर में सीएम भजनलाल शर्मा गेस्ट हाउस से निकलेंगे और जो 2 दिन तक चलने वाले जो विधानसभा सत्र का जो पहला दिन है उसमें भाग लेंगे। भजनलाल शर्मा खुद आज विधायक जो पद है उसकी शपथ लेंगे। इसके साथ ही जो डिप्टी सीएम वो भी शपथ लेंगे और जो तमाम 199 जो विधायक है वो आज शपथ ग्रहण करेंगे। और जो उनके निकलने का यहाँ का कार्यक्रम की बात करें तो 10:45 का जो बताया गया और उसी को लेकर तैयारियां भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बाहर जो गेट है उस गेट के बाहर लगातार जो पुलिस और प्रशासन के लोग हैं वो यहाँ पर तैनात है। लेकिन अभी जिस तरह से जो लोग मिलने वाले आ रहे हैं तो उन सबसे मिलना भी एक जो टाइम है वो यहाँ पर लग रहा है क्योंकि लगातार 7 बजे से यहाँ पर जो सांगानेर विधानसभा जो उनका क्षेत्र रहा है वहाँ से लोग बुके और पुष्पमाला है वो लेकर यहाँ पर पहुँच रहे थे। और इसके अलावा जो भरतपुर संभाग के भी कुछ लोग यहाँ पर आए, ऐसे लगातार हमने लोगों से चर्चा की है। तो कहा जा सकता है कि लोगों से जो मेलजोल का जो वक्त है वो पूरा होने के बाद जल्दी तैयार होंगे और फिर विधानसभा के लिए रवाना होंगे। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, तो अभी फिलहाल तमाम समर्थकों से मिलने का जो सिलसिला है वो जारी है। और सुनील, आज विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो रही है, तमाम विधायक अपने पद की शपथ लेंगे। बहुत खास दिन उन तमाम विधायकों के लिए जो पहली दफ़ा 60 से 70 के लगभग ऐसे नए चेहरे हैं जो पहली दफ़ा विधायक बने हैं। बिल्कुल नंदिनी, 72 ऐसे जो विधायक हैं जो पहली बार सदन में पहुंचेंगे, यानी पहली बार जो चुनकर आए हैं। और 72 विधायकों के लिए भी एक जो नयापन जो रहता है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। किस तरह से वो शपथ लेंगे वो भी एक देखने वाली बात होगी और शपथ के बाद किस तरह से जो उनका काम करने का तौर और तरीका है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि जब सरकार बदलती है तो कई सारे जो सिस्टम है वो यहाँ पर बदलता है, जो कई सारी चीजें वो नयापन देखने को मिलता है। तो इस बार भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। लेकिन ये बाद की बातें, उससे पहले की बात करें तो ये एक अजीब जो संयोग कह सकते हैं या फिर एक बात जो अलग अनोखी होती है लोकतंत्र में कि किस तरह से जो मुख्यमंत्री पद की शपथ पहले ले लिए थे भजनलाल शर्मा। इसके अलावा जो दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। उनको कार्यालय भी अलॉट हो गया है सेक्रेटरीट में। लेकिन जो आधिकारिक रूप से जो विधायक की शपथ है निर्वाचित हो गए, लेकिन शपथ आज लेंगे, यानी विधायक के रूप में आज सदन में जो पहुंचेंगे। तो कहा जा सकता है कि यह भी एक अनोखी बात है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं और विधायक आज बनेंगे। तो ये तमाम चीजें जो देखने को मिल रही हैं और आज तमाम जो विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और कल जो स्पीकर है उनको यहाँ पर जो शपथ दिलाने का जो कार्यक्रम है वो होगा। तो कहा जा सकता है कि ये अभी जिस तरह से जो सरकार बदली है, पूरा जो सिस्टम चेंज होगा, शपथ दिलवाने का दौर चलेगा, 2 दिन तक यही होना है। और उसके बाद में दोबारा से जब सत्र आहूत होगा तो कई सारे जो मुद्दे हैं, बातें हैं, पक्ष और विपक्ष का जो रंग और रूप है वो भी अब देखने को मिलेगा। लेकिन अभी 2 दिन फिलहाल जो शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है ये चलने वाला है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, तो 2 दिनों तक शपथ ग्रहण का कार्यक्रम विधानसभा में देखने को मिलेगा। इसकी तस्वीरें दिलचस्प होंगी देखनी, क्योंकि नया नेतृत्व राजस्थान को मिला है। 30 सालों की जो परंपरा है वो तो जारी है सरकार बदलने की, लेकिन हाँ सुनील, नया नेतृत्व, नया चेहरा एक लंबे वक्त बाद राजस्थान को मिला है। तो अब सीएम भजनलाल शर्मा की गतिविधि हो या फिर दोनों डेप्यूटी सीएम की गतिविधियां हो, राजस्थान के लोगों की नजरें लगातार बनी हुई हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए नंदिनी, लगातार 30 साल का जो रिवाज है वो तो चलता आया है। लेकिन जो 25 साल से एक बार मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत रहे थे, एक बार वसुंधरा राजे रही थी, 25 साल के बाद में जब अगली जो विधानसभा की बारी आई तो इस बार
बीजेपी ने एक जो चौंकाने वाली जो बात कही जा रही है, चौंकाने वाला नाम सामने आया था भजनलाल शर्मा का। भजनलाल शर्मा पहली बार विधायक बनकर जो पहुंचे और पहली बार में बीजेपी ने मुख्यमंत्री उनको बनाया है। चुनौतियां होती हैं, शीर्ष पद है, मुख्यमंत्री है और पूरे राजस्थान को चलाने का, राजस्थान की जो पूरे शासन प्रशासन को जो चलाने का जिम्मा है भजनलाल शर्मा के ऊपर है। पहली बार विधायक बने हैं। सदन की चीजें हैं वो भी भजनलाल के लिए, जो संसद को अच्छे से चलाना, संसद में किस तरह से अपनी बात रखेंगे, किस तरह से जो योजनाओं को के बारे में जो प्रशासन और जो ब्यूरोक्रेट्स है उनसे बात करेंगे, अपनी बात कैसे रखेंगे और सदन से किस तरह की जो पॉलिसीज है उनको लोगों तक पहुंचाएंगे। ये तमाम चीजें हैं, ये चुनौतियां होती है और ये भजनलाल शर्मा भी उनको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सुनील, अभी तो फिलहाल विधानसभा में शपथ ग्रहण का सिलसिला रहेगा, लेकिन फिर अगला जो विधानसभा का सत्र होगा, जब कार्रवाई होगी और जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया जाएगा, तब देखना होगा कि ये जो नया नेतृत्व है, नई सरकार है और ये जो विपक्ष है, ये किस तरीके से जनता के मुद्दे विधानसभा में उठा पाते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा की आप बात कर रहे थे कि पहली बार विधायक बने और विधायक बनते ही मुख्यमंत्री का पद उनको मिल गया, लेकिन सुनील ये भी बात कहनी होगी कि बेशक कम बोलने वाले मुखिया हैं, बहुत ज़्यादा बात अभी करते नहीं हैं, लेकिन जो जनता के साथ उनका जुड़ाव है वो लगातार कई उदाहरण के तौर पर कई दिनों से देखने को मिल रहा है कि इस मुखिया से जनता का जुड़ाव है। इसकी तस्वीरें कई दिनों से देखने को मिल रही हैं। कल भरतपुर जब जा रहे थे तब भी देखा गया। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पद जो बेशक पहली बार मिला हो, जब आलाकमान ये तय करता है कि किसको मुखिया बनाया जाए तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड देखा जाता है। तो इसमें शायद राजनीतिक जो अनुभव है उसको चाहे साइड कर लीजिए, लेकिन जनता के लिए काम कौन करता है, जो जनता के बीच में रहता है। शायद भजनलाल शर्मा में वो खूबी थी कि जनता से जुड़े रहे थे, डाउन टू अर्थ थे और लगातार लोगों की बातों को शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाते रहे थे, विपक्ष में होते हुए जनता की आवाज उठा रहे थे। उसी का उनको यहाँ पर एक जो गिफ्ट जो कह सकते हैं वो यहाँ पर मिला है। और लगातार जो मुख्यमंत्री जब से नेतृत्व ने उनको बनाया तब से लगातार देख रहे हैं कि लोग उनके पास कैसे ऐसे बिना ऐसे लग नहीं रहा कि एक मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, अपनेपन के साथ, चाहे आवास हो चाहे फिर बाहर किसी कार्यक्रम में हो। और कल जिस तरह से जो भरतपुर उनका दौरा था, गोवर्धन परिक्रमा करने गए थे, तो लगातार जो सड़क पर जो समर्थकों का, प्रशंसकों का और जो आम जनता का जो जमावड़ा था, उससे लगता है कि जो जनता है उनसे काफी खुश है और जनता उनसे बेहद लगाव रखती है, क्योंकि भजनलाल शर्मा भी जनता से लगाव रखते हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जब सदन के अंदर बातें होती हैं तो जनता से जुड़ी हुई बातें होती हैं। तो इसलिए भजनलाल शर्मा शायद जो अपना जो नेतृत्व कौशल है वो बेहतर दिखा पाएंगे, जनता के जो हित और हक है उसकी बात भी यहाँ पर कर पाएंगे। और लगातार जब मुख्यमंत्री की शपथ ली तो उसके बाद अगले दिन जो ब्यूरोक्रेट्स की बैठक किए थे, तमाम दिशा निर्देश दिए थे, 100 दिन में जो विभागों की कार्यशैली किस तरह से रहेगी, क्या काम रहेंगे, इसका पूरा खाका तैयार होकर जो सीएमओ यानी मुख्यमंत्री खुद उसको भजनलाल शर्मा लगातार एक्शन मोड में है, लेकिन अब विधानसभा की कार्रवाई आज से जब शुरू होगी और तमाम विधायक अपने पद की शपथ लेंगे, उसके बाद इंतजार मंत्रिमंडल के गठन का भी हो रहा है। और जैसे ही विभाग तमाम विधायकों को दिए जाएंगे, मंत्री बनाए जाएंगे, उसके बाद राजस्थान में असल रूप में नजर आएगा इस नई सरकार की क्या कार्यप्रणाली है। जिन मुद्दों को लेकर आप सत्ता में आए, जनता ने आप पर भरोसा जताया, आपको प्रचंड बहुमत दिया, चाहे वो महिला अत्याचार का मुद्दा हो, चाहे पेपर लीक मामलों को लेकर हो। हालांकि इन तमाम मामलों को लेकर ब्यूरोक्रेट्स के साथ सीएम भजनलाल शर्मा पहले भी बैठक कर चुके हैं, दिशा निर्देश दे चुके हैं, लेकिन सशक्त कार्रवाई राजस्थान की जनता एक्सपेक्ट कर रही है इस नई सरकार से। तो आज विधायक अपने पदों की शपथ लेंगे, उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन होगा, अलग अलग विभाग तमाम मंत्रियों को सौंप दिए जाएंगे और उसके बाद असली जो एक्शन है वो इस नए नेतृत्व का नजर आएगा। बिल्कुल, जिस तरह से जब मंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उप मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं और जो स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, इनकी लगभग सब चीजें तय हो चुकी है। अब जो नजर है सबकी मंत्रिमंडल पर है, क्योंकि तमाम जो डिपार्टमेंट है, जो विभाग है, वो
जो मंत्रिमंडल तय होने के बाद कौन से विभाग का कौन मंत्री रहेगा, क्योंकि कार्य जो तमाम जो चीजें हैं, मुद्दे हैं, उनको मूर्त रूप मंत्रिमंडल बनने के बाद दिया जाता है, क्योंकि मंत्री हैं वो अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं। क्योंकि जिन वादों और मुद्दों के साथ लगातार जो प्रचार प्रसार किया था बीजेपी ने और उसके बाद जनता ने चुना, सरकार बन गई है। अब जनता की भी उम्मीदें बीजेपी से यानी सरकार से यही रहेंगी कि तमाम जो वादे और मुद्दे थे उनको अमल में लाया जाए, उन पर काम हो। जिसमें सबसे बड़े मुद्दे जो रहे थे, जो प्रशासन को सही से चलाना, कानून व्यवस्था की बात थी और महिला सुरक्षा और साथ ही साथ जो बेरोजगारों और जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधारने की बात यहां पर कही गई थी। तो आते ही जिस तरह से जो भजनलाल शर्मा ब्यूरोक्रेट्स की बैठक ली है, एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, वही चीज अब कागजों पे देखने का इंतजार हो रहा है और वो इंतजार खत्म होगा जब मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। लोग देखेंगे कि किस तरह के जो काम हो रहे हैं और जनता को उनको किस तरह से फायदा मिल रहा है। तमाम जो भर्तियां अटकी पड़ी है वो भर्तियां निकालने की बात हो, जो कानून व्यवस्था की बातें कह रहे थे वो कानून व्यवस्था सुधारने की बात हो, और जो भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की जो नीति की बात कहती है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, और अब जब डबल इंजन सरकार की बात कर रहे हैं तो यहां बीजेपी सरकार बन चुकी है, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं। भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि भ्रष्टाचार पर सरकार का रुख बिल्कुल नरम नहीं होगा, हमेशा सख्त और कठोर रहेगी। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो। तो ये जीरो टॉलरेंस जब तमाम विभाग बढ़ जाएंगे, कामकाज शुरू हो जाएगा, उसके बाद ये देखने वाली चीज होगी कि जनता की उम्मीदों पर ये जो सरकार जिन वादों के साथ आई थी कितना खरी उतरती है। और अभी आज ये 2 दिन का सत्र चलेगा, मंत्रिमंडल का गठन होगा, उसके बाद जब भी विधानसभा का सत्र जब आहूत होगा, सदन में सारे लोग पहुंचेंगे, जहां पक्ष भी होगा, विपक्ष भी होगा, नेता प्रतिपक्ष भी होगा और तमाम सवाल और जवाब होंगे। उसके बाद जो नतीजा निकलेगा, जो परिणाम निकलेगा, उसमें देखने वाली बात यह रहेगी कि जनता का हित कितना है और जनता को कितना उन चीजों से फायदा मिल रहा है, किस तरह की पॉलिसीज बन रही हैं। जी नंदिनी। जी सुनील, अब एक बार फिर से आज के विधानसभा के पहले सत्र का जिक्र कर लेते हैं। 11 बजे से विधानसभा के पहले सत्र के पहले दिन की कार्रवाई शुरू होनी है और उससे पहले नेताओं के जो आने का सिलसिला है वो अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त गेस्ट हाउस के अंदर है। तमाम जो लोग पहुंच रहे हैं उनसे सीएम भजनलाल शर्मा मुलाकात कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप तस्वीरें दिखाएं कि अभी गेस्ट हाउस के बाहर किस तरीके की गतिविधियां हैं, सीएम कितनी देर में बाहर निकल सकते हैं और विधानसभा के लिए जा सकते हैं, क्योंकि 11 बजे कार्रवाई शुरू होगी और अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, आधा घंटा ही बाकी है। जी बिल्कुल नंदिनी, आप बिल्कुल गेस्ट हाउस के बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार जो हलचल है गेस्ट हाउस के बाहर, वो हलचल यहां पर लगातार बनी हुई है, क्योंकि 10:45 पर सीएम भजनलाल शर्मा का गेस्ट हाउस से निकलकर विधानसभा जाने का कार्यक्रम है। लेकिन ये कार्यक्रम थोड़ा 5-10 मिनट आगे पीछे इस वजह से हो सकता है कि लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर रुक नहीं रहे हैं, लगातार मिलने जुलने यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि 10:40-50 के आसपास यहाँ रवाना होंगे, क्योंकि 11 बजे से जब विधानसभा सत्र शुरू होना है तो मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे। यहाँ पर जो हलचल है, लगातार जो पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सीएम का जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल ऑफिसर्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार जो हलचल और गतिविधि यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जो विधायक है वो 199 विधायक आज शपथ लेंगे। यहाँ पर भी हो सकता है कि विधायक आ सकते हैं, लेकिन अब जब 10:23 हो चुके हैं तो शायद अब कोई विधायक नहीं आएगा, यहाँ सीधा विधानसभा पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पर विधायकों का आना यानी जनता से नहीं मिल पाने का कारण भी होगा, क्योंकि जनता से अभी मिल रहे हैं तो विधायकों को वक्त ना दे पाए सीएम भजनलाल। ऐसे में जो तमाम विधायक है वो सीधे विधानसभा पहुंचेंगे, जबकि जो समर्थक हैं वो अभी इनसे मिल रहे हैं। और कुछ ही देर में जब यहाँ पर जो काफिला लगेगा बाहर, जिस तरह से जो अधिकारी आएंगे लगातार अपडेट भी देते रहेंगे कि कब सीएम भजनलाल शर्मा यहाँ से निकलते हैं। लेकिन जो टाइम है 10:45 का है। देर रात आने के बाद भी जानकारी ये मिली है कि सीएम भजनलाल जो शर्मा है वो सुबह जल्दी उठ गए थे अपनी जो सुबह की जो पूजा अर्चना के। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अब से कुछ ही देर में सीएम भजनलाल शर्मा अपने गेस्ट हाउस से रवाना होंगे और विधानसभा पहुंचेंगे। अभी फिलहाल लोगों से मिलने जुलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। गेस्ट हाउस में सीएम भजनलाल शर्मा अपने तमाम समर्थकों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जब से सीएम भजनलाल शर्मा को बनाया गया है उसके बाद से लगातार इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जब सीएम लोगों से मिलजुल रहे हैं। तो राजस्थान की नवगठित विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होने जा रहा है और नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ
दिलवाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर्स कालीचरण सराफ शपथ दिलवाएंगे। उससे पहले गेस्ट हाउस में मौजूद सीएम भजनलाल शर्मा आम जनता से मुलाकात कर रहे हैं। अपनी कई बातों को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर भी अब जनता सीएम भजनलाल शर्मा के पास आ रही है। डायरेक्ट सीएम से बातचीत करने का मौका जनता को मिल रहा है, तो सीएम भजनलाल शर्मा भी लोगों की हर एक बात को सुन रहे हैं। तो जिस गेस्ट हाउस में सीएम इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर लोगों से मिलने जुलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और अब से थोड़ी देर में विधानसभा के लिए सीएम भजनलाल शर्मा रवाना होंगे, क्योंकि विधानसभा का पहला सत्र आज से है और नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाई जाएगी।